देखिए जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल की हम बात करें। जैसे हम यहाँ पे दो तरह के सिग्नल तो हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका नेचर कैसा है कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। यहाँ पे आप देखोगे तो कभी करंट लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कभी राइट में फ्लो कर रहा है, और वो भी कांस्टेंट नहीं है। वो भी इस तरह का सिग्नल हो सकता था कि थोड़ी देर इतना रह गया, उसके बाद थोड़ी देर नेगेटिव कांस्टेंट रह गया। उसमें भी फिर वेरिएशन है, साइनोसॉइडल वेरिएशन है, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशंस है सिग्नल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल कई कई बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, कई तरह की क्लासिफिकेशन है सिग्नल्स की, कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के सिग्नल्स को एक तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, कुछ को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज। जिसमें से अब हमें कई सारी क्लासिफिकेशन देखनी है, जिसमें से एक पहली क्लासिफिकेशन हमारी जो है सिग्नल्स की, वो है कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल्स। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर सिग्नल कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस सिग्नल हो जाएगा, डिस्क्रीट होगा तो डिस्क्रीट हो जाएगा सिग्नल। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो बीच में ब्रेक ना हो, जैसे जो one sec. ओके, अगर सिग्नल बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस सिग्नल है, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो वो डिस्क्रीट सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम इन दोनों सिग्नल की ही बात करें तो ये दोनों के दोनों सिग्नल कैसे हो गए, ये दोनों के दोनों सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल है, ठीक है। ना तो ये ही बीच में ब्रेक हो रहा है, ना ही ये सिग्नल हमारा बीच में ब्रेक हो रहा है, दोनों के दोनों सिग्नल क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल है। तो फिर डिस्क्रीट सिग्नल कैसा दिखेगा, सपोज करो पल्सेस के फॉर्म में आपको मिल रहा है करंट या वोल्टेज, फिर इतनी देर के लिए गायब हो गया, फिर ये मिल गया, ठीक है, फिर गायब हो गया, फिर मिल गया, तो ये डिस्क्रीट सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये हो गया, अभी मिल रहा है, थोड़ी देर गायब, फिर मिल रहा है, ये सब हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट सिग्नल के एग्जांपल हो गए। एक क्लासिफिकेशन ये हो गई। तो अभी हमने जो दो पढ़ रखे हैं सिग्नल, वो दोनों के दोनों किस में फॉल करेंगे, वो कंटिन्यूअस सिग्नल में फॉल करेंगे। तो टाइम के साथ साथ ब्रेक नहीं आना चाहिए सिग्नल में। सेकंड हमारी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑड एंड इवन सिग्नल। ऑड एंड इवन सिग्नल, ठीक है। ऑड और इवन सिग्नल क्या होते हैं, ये ऑड और इवन फंक्शन की तरह होते हैं। मैथ्स में हमने पढ़ रखा है ऑड एंड इवन फंक्शंस, ये उन्हीं की तरह होते हैं। मतलब सिग्नल की शेप जो है, अगर वो देखिए, ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, या सॉरी इधर लिखते हैं हम इसको, फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। हम इसको ऑड कब कहते हैं, ऑड हम तब कहते हैं जब सिग्नल जो होता है वो, सपोज करो ये साइनोसॉइडल सिग्नल को देखते हैं, यहां पे देखो जरा, और एक कॉस का सिग्नल देख लेते हैं, कोसाइन फंक्शन का। यहां पर आप देख सकते हो सेकंड वन में, जिसमें मैं अभी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, कि अगर हम इस साइड की बात करें फर्स्ट, और ये सेकंड साइड है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट आप इन दोनों को फोल्ड कर दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिग्नल जो होगा एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएंगे। वाई एक्सिस के अबाउट अगर फोल्ड कर दें, यानी ये पूरा पार्ट जो है इसको अगर हम फोल्ड कर दे वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये दूसरे वाले पार्ट को सुपर इम्पोज कर जाएगा पूरा सिग्नल। इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं इवन सिग्नल या इवन फंक्शन। लेकिन जब आप इस केस की बात करोगे, यहाँ पे 1 और 2 की बात करोगे, तो जब आप सीधे फोल्ड करना काम नहीं करेगा, पहले आपको एक्स एक्सिस के अबाउट इसको फोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद इसको वाई के अबाउट फोल्ड करना पड़ेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसको पहले वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करके वापस एक बार और फोल्ड करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तब जाकर के ये सिमेट्री आएगी। तो इसको हम बोलते हैं ऑड सिग्नल्स या ऑड फंक्शंस, ठीक है। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कहलाते हैं।
ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें इस सिग्नल की, ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ये सिग्नल हो जाएगा हमारा इवन सिग्नल। ठीक है, अगर हम यही सिग्नल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल साइन फंक्शन की तरह मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑड सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ऑड और इवन सिग्नल को क्लासिफाई करते हैं। अब चलिए मैं अभी इतना ही रखता हूं आज लेक्चर में, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ाते हैं। इसको थोड़ा सा आप देखिएगा ऑड और इवन सिग्नल को, हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा अच्छे से ये ना आता हो, लेकिन प्लीज इसको एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि ये सिग्नल ऑड है या इवन है। अभी तो हमें ग्राफ को देख करके समझ में आया है कि इवन और ऑड सिग्नल कौन से होंगे। अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख करके समझना चाहते हैं तो कैसे पता चलेगा, ये हम एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। सपोज करो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, यस, y इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव भी रखने पर y अगर पॉजिटिव ही आता है तो हम उस तरह के सिग्नल को इवन सिग्नल बोलेंगे, जैसे y इज इक्वल्स टू कॉस माइनस एक्स। ऐसा रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। तो आप देखो जरा कि सिग्नल में कोई चेंज नहीं आया है, चाहे आप x को पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, इस तरह के सिग्नल को हम इवन सिग्नल बोलते हैं। लेकिन यहीं पर ये अगर आप एग्जाम्पल लिख लो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर आपने इनपुट को नेगेटिव लिया तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑड सिग्नल हो गया। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रख रहे हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको दो बता दिए, आप इनको स्टडी कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। मैं क्या करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सर अटेंडेंस। उसके अलावा नो सर। ठीक है, तो अटेंडेंस तो मैं इसी से नो सर नो। हाँ ठीक है, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, एक गूगल क्लासरूम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। और कोई भी डाउट हो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। और अगर समझ में ना आ रहा हो तो बताओ, अगर कोई दिक्कत फेस हो रही करनी पड़ रही हो तो बताओ। ग्राफ वाला एक और बार बता दो। और हाँ बिल्कुल, सॉरी। देखो ऑड और इवन सिग्नल्स क्या होते हैं, अगर हमें ग्राफ से पहचानना आ जाए। कोई भी सिग्नल जो होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, जैसे कि कोई भी सिग्नल आपने दिया है, उसको हम ग्राफिकली उसका नेचर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं कि वो कांस्टेंट तरह का सिग्नल है या उसमें कुछ वेरिएशन है, कभी वो पॉजिटिव होता है कभी वो नेगेटिव होता है। उसको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्टोरियली। ठीक है, जैसे कि y इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं पिक्टोरियल। कैसे, ऐसे, ये कॉस थीटा का कर्व आपने देखा होगा। ठीक है, किसी भी सिग्नल के लिए ये काम किया जा सकता है। अब ये काम करने के बाद, मतलब ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, अगर आप देख रहे हो कि ये सिग्नल जो है वाई एक्सिस के अबाउट इसको फोल्ड किया जाए तो ये दोनों क्या है, सुपर इंपोज कर रहे हैं, तो हम उसको इवन सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि जैसे ही आप फोल्ड करोगे, जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर है, यहाँ पर सेम है। तो जैसे ही आप फोल्ड करोगे ना, ये वाला जो सिग्नल है ना, राइट हैंड साइड वाला ये जो सिग्नल है, ये पूरा इसके ऊपर ऐसे सुपर इंपोज कर जाएगा। ठीक है, इस तरह के सिग्नल को हम इवन सिग्नल बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें साइन एक्स की, तो उसका कर्व ऐसा होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं ड्रॉ हो रहा है पर ठीक है, काम चल जाएगा मेरे ख्याल से। देखो, इसमें तुम डायरेक्टली अगर सुपर इंपोज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये पूरा, ये जो वैल्यू है वो यहाँ शो कर दी, ये वाली यहाँ शो कर दी, ये वाली यहाँ शो कर दी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा ये।
अब ऐसे में तो सुपर इंपोज कर नहीं रहा है, लेकिन देखो एक चीज आप कर सकते हो, यहाँ पे इसको फोल्ड करके देखो फिर से, तो क्या होगा, अब ये इसको सुपर इंपोज कर जाएगा। ठीक है, अब ये इसको सुपर इंपोज कर जाएगा, मतलब एक बार ऐसे फ्लिप करना है और एक बार ऐसे फ्लिप करना है, एक बार वाई एक्सिस के अबाउट और फिर एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप करने पर आपकी जो इमेजेस हैं ये जो क्या कर जाएंगी, सुपर इंपोज कर जाएंगी। ऐसे सिग्नल्स को हम बोलते हैं ऑड सिग्नल्स, जिसका एग्जांपल क्या हो गया, y इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, अभी क्लियर है डाउट?